हेलो एवरीवन। तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को जो है इंक्लूड कर दिया गया है सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी सीयूईटी पीजी में। तो अब उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि जिसने अप्लाई किया है आपके बीएचयू स्पेसिफिक में, तो क्या क्या डिटेल्स रहेगी, क्या क्या कॉलेज में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स है और प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज बेस्ट है। तो डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें अगर आप कोर इकोनॉमिक्स में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो 96 सीट अवेलेबल है, जो कि डेडिकेटेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। ओके, अब बात कर लेते हैं डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक की। तो यहाँ पर आपके 41 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। अब यही दो कॉलेजेस थे जिसमें कि लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सीट था, और लड़कों के लिए स्पेशली दो ही कैंपस में और डीएवी में अवेलेबल है। पर वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और आपके वीकेएम, ये तीनों में याद रखिएगा कि सिर्फ, तो इन तीनों में आपका सिर्फ याद रखिएगा कि गर्ल्स के लिए 41 सीट्स है। यानी अगर आपने बीएचयू में अप्लाई किया है और अगर आपका एडमिशन होता भी है तो आप टेंशन मत लो, आपका आराम से गर्ल्स के लिए तो काफ़ी मिनिमम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है अफिलिएटेड में। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो कैंपस में आपको प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अच्छे अच्छे जगह पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है कैंपस में, और अगर आप पढ़ रहे हो तो। पर अफिलिएटेड कॉलेज में ऐसी कोई अभी भी फैसिलिटी नहीं है। वो बात करेंगे कि ठीक है प्लेसमेंट होगा, पर ऐसा कुछ अभी है नहीं, प्लेसमेंट होता नहीं। प्लेसमेंट सेल है, ठीक है, पर इतना कोई बड़ा भी प्लेसमेंट हुआ नहीं है। तो सिर्फ कैंपस में आप प्लेसमेंट ले सकते हो, पर आप जो है किसी अफिलिएटेड कॉलेज में रह के प्लेसमेंट नहीं ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज बेस्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डीएवी जो है पहले नंबर पे रहेगा, फिर आपका जो है वीसीडब्ल्यू स्पेशली फॉर एमए इकोनॉमिक्स, फिर आपका जो है फिर आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज, और फिर बाद में आपका वीकेएम। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, याद रखिएगा कि डीएवी पीजी कॉलेज, और आपका फिर उसके बाद जो है वीसीडब्ल्यू, और फिर आपका आर्य महिला, और फिर वीकेएम आपके एम इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करिए कि कैंपस में हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो आप डीएवी, फिर उसके बाद वीसीडब्ल्यू, फिर एमपीजी और फिर वीकेएम जो है प्रेफर करिएगा। और याद रखिएगा ये डिटेल एनालिसिस है। और जो भी अगर क्वेरी हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, अगर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग जो है पक्का बताइएगा। आप बात कर लेते हैं फ्री फीस स्ट्रक्चर की। तो कैंपस में अगर हो तो 2000 में ही आपका काम हो जाएगा, और काफ़ी कम आपके जो है याद रखिए कि हॉस्टल की फ़ीस होती है 1600 के आसपास जो है साल भर की फ़ीस है। और अगर हम बात कर लेते हैं अफिलिएटेड में किस में हॉस्टल है, तो आपके वीकेएम और वीसीडब्ल्यू यही दो कॉलेजेस है जिसमें कि आपके हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि डीएवी और आपका जो है एएमपीजी में कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें लगातार मोटिवेशन मिलती रहे आप सभी के लिए वीडियो बनाने का। अगर कोई और कॉलेजेस से रिलेटेड क्वेरीज़ होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम उस कमेंट को जो है पॉइंट आउट करके आपको उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है सारी डिटेल एनालिसिस देंगे। जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बार बार ये कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।